मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज का जो क्लास है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। ठीक है, आज हम टेंस में कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि टेंस में वो है वर्ब। आपने एक डेफिनेशन सुना होगा टेंस का कि टेंस इज़ नथिंग बट चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, मतलब जो वर्ब में जो फॉर्म्स चेंज होता है ना उसको छोड़ के टेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने बहुत सही सुना है और ये कोट आपको याद करना चाहिए। ठीक है, ये जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसको आपको दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है कि वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन टेंस में वर्ब का जो रोल है वो थोड़ा हटके है, थोड़ा मज़ेदार है। ठीक है, थोड़ा हटके है, थोड़ा मज़ेदार है, बोलते हैं ना थोड़ा ठुमका लगा दो। हाँ, तो उस तरह का। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब आपको समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये वर्ब एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इसको जानेंगे, देखेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में और टेंस में इसकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, तो टेंस में इसकी जिम्मेदारी को जानने के लिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस कि यू ईट आ मैंगो। ठीक है, मैंने आपको एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोला कि मैं आम खाता हूँ। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है यू ईट अ मैंगो, तुम आम खाते हो। अब मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ यू ईट। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, मैंने बस लिख देता हूँ ईट। ठीक है, मैंने क्या किया और छोटा कर दिया। अब आप ध्यान से सुनना, तीनों का मीनिंग क्या निकल रहा है। यू ईट अ मैंगो, तुम एक आम खाते हो। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम एक आम खाते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, यू ईट, तुम खाते हो बट पता नहीं चल पा रहा कि क्या खाते हो। ठीक है, और थर्ड है ईट, खाओ। हम लोग बोलते नहीं, जैसे अब मान लो अगर मैं खोया हुआ हूँ कि यार कल का दिन कितना अच्छा था और तुम्हारे पापा बोल रहे हैं खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्या आप कहीं खोए हुए तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं और वो क्या बोल रहा है आपको, यू ईट, खाओ। ठीक है, तुम खाओ, ये बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा। क्या दिख रहा है पता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो बराबर लिखो। ठीक है, पूरा कंप्लीट वर्ड में लिखो। ठीक है, सेकंड में क्या है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे वर्ब हो गया, लास्ट में एक वर्ब। क्यों, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस बनता है ना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो। ठीक है, अगर वो सेंटेंस है, इट मीन्स कि वहाँ पे एक वर्ब होना ही होना है। ठीक है, आप समझ गए ना वर्ब की इंपॉर्टेंस कितनी है, सब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, बहुत बहुत रईस आदमी है ये। ठीक है, इसको आप लोग ये मत सोचिए बेगरिया नहीं है ये। ठीक है, बहुत रईस है। हाँ, तो ये जो ईट है वो ईट नहीं, मतलब जो वर्ब है वो बहुत ही रईस ज़्यादा है, तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको छोड़ देगा ना तो टेंस हम लोग से ना हो पाएगा। ठीक है, तो टेंस अगर होना चाहते हैं कि टेंस आपसे हो जाए, थोड़ा चलिए वर्ब को भी समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ वर्ब क्या होता है, ठीक है, तो जानते हैं मुझे जनरली क्या सुनने मिलता है कि वर्ब किसी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। ठीक है, सबको जनरली मैंने यही सुना है अधिकतर स्टूडेंट से। ठीक है, और मैं क्या झूठ बोलूँ, मैंने खुद भी यही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन क्या पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से सही तो है, बट आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता कि आपको समझना क्या है। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको वर्ब याद करना है ना, मतलब समझना है कि वर्ब एक्चुअली में होता क्या है, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है, वो क्या है कि आपको ये जानना है क्या, कि कोई भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खा रहा है, तुम आम खाते हो। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, हम लोग को पता चल गया ना, खाना क्या है, वर्ब है। बहुत आसान है ना, इसी तरह से ही तो वर्ब पहचानते हैं। इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, इतना ज़्यादा डेफिनेशन क्यों याद करना है, नॉर्मल याद करो। ठीक है, तो अगर आपको याद करना है कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और प्रैक्टिकली आपको जानना है कि एक्चुअली वर्ब होता क्या है, तो आसान, सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप जानो कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट जो कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, कर क्या रहा है, खा रहा है, खा रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, खा रहा है। यहाँ पे बोलेंगे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, भैया फंस गया जाल में, यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, अब बताइए सब्जेक्ट क्या करेगा जब सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा छुपा हुआ है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना ईट, तो ईट मतलब क्या कि तुम खाओ। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना खाओ 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 खाओ, खाओ मतलब क्या, किसको बोल रहे हैं,
तुमको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको आई होप आपको अब इसमें कोई भी डाउट नहीं नज़र आ रहा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो शायद एक कमेंट नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है, तो उसमें जाकर थोड़ा कुछ लिख देना ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फिर वो गलती नहीं दोहराऊँगा, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये अच्छा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ वो है इसका टाइप्स, ठीक है। टाइप्स जो है ना, इसी में तो सारा खेल है, ठीक है। टेंस ऐसा नहीं है कि हम टेंस को बस नॉर्मली जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है ना कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं तो एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोलता जिस तरह इतना सीधा सीधा जो मैंने वो भी बोला ना, एक भी सेंटेंस नहीं बोलते। हम बोलते हैं हम खाते हैं, हम जा रहे सोने, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा घर जा रहे हो, इस तरह हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा टोटल टाइम खाली हम लोग इनफॉर्मल बात करते हैं, लेकिन पढ़ने टाइम सब फॉर्मल पढ़ाया जाता है। अब फॉर्मल पढ़ेंगे तभी तो इनफॉर्मल सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब फॉर्म को, सॉरी जो मेन वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि वर्ब्स के टाइप्स हैं, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। जब उसे समझ जाएंगे तो फिर देखना आपको कितना ईजी लगेगा सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो चीज़ का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका नाम है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखो मेरा काम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश ना नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये डायलॉग याद रखना, मैंने मारा है, ठीक है, बहुत भद्दा है पता है, बट याद रखना, ठीक है। इंग्लिश जो है वो नाम से जाना जाता है, बट आदमी काम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है मेन वर्ब क्या होता है, मेन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना मेन मेन, वो मेन आदमी है, ठीक है, अरे वो मेन है, ठीक है, वो मेन है, मेन है। मेन मतलब क्या, मेन मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मेन मतलब आपसे कोई पूछे तो आपको पता है कि मेन मतलब क्या है, मुख्य मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, खास आदमी वो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ है क्या, हाँ, ठीक है। और कोई पूछे अरे बताओ हेल्पिंग मतलब क्या होता है, हेल्पिंग मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, हेल्पिंग मतलब अरे वही जो हेल्पर होता है, ठीक है। बोलते हैं ना हेल्पर को ही तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हेल्पिंग मतलब क्या, जो मदद करने वाला है उसको हम लोग हेल्पिंग बोलते हैं, वही मतलब हेल्पर भी मतलब वही हो गया, ठीक है। तो एक वो हो गया मेन वर्ब मतलब इंपॉर्टेंट वर्ब, इंपॉर्टेंट वर्ब, और एक वो हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पर वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, आपको आधा चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मेन वर्ब मतलब इंपॉर्टेंट वर्ब मतलब कि भैया ये भरवा में दम हो, ठीक है, ये भरवा के हमने के मान पढ़ दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट भरवा हो, ठीक है। जैसे घर गांव का एक मुखिया होता है ना, तो आदमी सब लोग जब उसके पास जाते हैं तो बोलते हैं सलाम, ठीक है, सलाम बोलते हैं या तो प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक है। लेकिन और जब हेल्पिंग वर्ब के पास जाते तो कुछ कोई मदद करने वाला हो तो है, तो उतना भाव नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट वर्ब है मतलब क्या, थोड़ा खास वाला वर्ब है, थोड़ा सा रुतबा वाला वर्ब है, तो थोड़ा सा क्या इसको इसको थोड़ा पोट कर रखना पड़ेगा। तो एकदम जाते तो चापलूसी करते, थोड़ा सा जी हाजूरी करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करते तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं मानना, ठीक है। बस ध्यान देना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। बाहर की बातों पे या और भी जो चीज़ें जो मैं एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूँ उससे आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपको कुछ भी खराब फील हो, ठीक है। लेक्चर हो गया आई थिंक सो, तो अब चलते हैं टॉपिक, ठीक है, चलते हैं, आ जाओ। तो इंपॉर्टेंट वर्ब क्या होता है, ठीक है, मतलब मेन वर्ब क्या होता है ये जानना है, ठीक है। तो मेन वर्ब मतलब क्या होता है सेंटेंस में, देखिए कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं ना और उसमें अगर एक वर्ब रहता है, ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन ना बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, और बहुत लोग बार बार गलती कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको एकदम कान में आराम से डाल दीजिए कि क्या ये सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का हजार हो लाख हो कितनों सेंटेंस हो, अगर उसमें एक वर्ब है, वन वर्ब, ठीक है, अगर खाली एक वर्ब है उसके अंदर, इसका मतलब है क्या, क्या है इसका मतलब
कि वो भर्व जानते हैं क्या है, वो मेन भर्व है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैसे याद नहीं रखना कि मेन भर्व क्या होता है। सो मेन भर्व मतलब क्या होता है, वैसे भर्व जो सेंटेंस में किसी तरह का काम करते हैं या तो किसी तरह की स्थिति को बताते हैं, ठीक है। जो हम लोग पहले पहले नहीं आपको बोल रहे थे, किसी काम के करने या होने को भर्व कहते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को ही मेन भर्व कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में जो भर्व काम करता है ना, उसी को हम लोग मेन भर्व बोलते हैं। टू मेन रहता है, ठीक है। आपको मेन जो रहेगा ना पता चल जाएगा कि हाँ ये मेन है, ठीक है। ठीक है, आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ मेन भर्व और हेल्पिंग भर्व पहचानने के, तुरंत ही अपनी तरफ कर लोगे मेन भर्व को, ठीक है। जैसे नेता लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा पैसा वैसा देके, थोड़ा घूस घूस देके थोड़ा अपनी तरफ कर लेते हैं, वैसे ही मेन भर्व को थोड़ा पैसा वैसा देके आप भी अपनी तरफ कर लोगे, ठीक है। तो चलो बताते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ब है। कोई कौन सा वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, अदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सेंटेंस में कितने रहते हैं, याद रहेगा ना, हर सेंटेंस में ये बस एक रहता है, ठीक है, एक पीस, ठीक है, सिंगल पीस है ये, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब पहले बता दिए हेल्पर है भाई, ठीक है, ठीक है। क्या है ये, हेल्पर है। तो हेल्पर है तो क्या करेगा ये, हाँ, हेल्पर का काम क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है। मैं एक हेल्पर हूँ, इसका मतलब क्या करूँगा, मैं हेल्प करूँगा ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, ये वर्ब की मदद करता है, ठीक है। ये हेल्पर वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं, वो वर्ब की मदद करता है। तो किसकी मदद करेगा भाई, आप ही सोचो कि किसकी मदद करेगा, हेल्पिंग वर्ब है तो किसकी मदद करेगा, अपनी मदद करेगा नहीं, ये किसकी मदद करेगा, ये मेन वर्ब की मदद करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मदद नहीं करता, तो कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे ये अपनी मदद भी करता है, ठीक है। जैसे जानना है क्या, चलो बता देता हूँ, ठीक है। कि आई हैव बिन, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बिन ईटिंग फॉर 2 hours, ठीक है, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ऐसा कभी कभी होता है मेरे साथ, ठीक है, कि जब ये मूवी देखता हूँ ना या कुछ देख के खा रहा हूँ तो ऐसे उठता है, ऐसे ऐसे खाता हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है, फिर 2 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता 2 घंटा कैसे बीत गया, इधर मूवी खत्म हो गया, इधर खाना खत्म नहीं हुआ मेरा, सोचो ऐसा हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। तो वैसा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब में भी 2 वर्ब होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की ही मदद करता है। जैसे मैं बोलो, मैं आई हैव बिन ईटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 चीज़ आ रहा है, आई हैव बीन ईटिंग, हैव बीन ईटिंग, ये 3 चीज़ यहाँ पे क्या है, 3 वर्ब है, ठीक है। इसमें से 2 हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, दैट इज कॉल्ड, जो ईटिंग है ना वो मेन वर्ब है, और बाकी जो हैव और बीन है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जो एक वर्ब है उसमें से 2 जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब ना दूसरी हेल्पिंग वर्ब की मदद कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वो गाना सुना ना, साथी हाथ बटाना, ठीक है। किसी को अगर गाना आता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता देना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं या तो खुद की मदद करेंगे, ठीक है। वैसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है अभी भी, ठीक है, अभी भी अंदर में दिमाग में अगर नहीं गया है तो बस कमेंट का बटन दबाएं, जितना 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 कुछ लिखना है ना लिख दो, ठीक है। और मुझे बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आंसर दूंगा ही सो, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है मेरे साथ भी, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 110% मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर जल्द ही जल्द मिले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मेन वर्ब क्लियर होगा, हेल्पिंग वर्ब क्लियर होगा। अब मैं आपको ना कुछ से थोड़ा सा नुस्खे बताना चाहूँगा जिससे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानते हैं, ठीक है। ये नुस्खे अगर आपके दिमाग में चले गए ना तो हमको नहीं लगता कि फिर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कभी दिक्कत होगा, सो ठीक है। वैसे कभी कभी हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि 90% चांसेस में ना आप ना अच्छा शॉट खेलोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब खेलने पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेक्चर करना बंद करते हैं, लेक्चर मारना ही बंद करते हैं, चलो अब चलते हैं काम की बातों पे। तो अगर हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाना जाए तो आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल से चीज़ें हैं, और मुझे लगता है ना कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हो कि मतलब सुनोगे ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक, ठीक है, सबसे पहला ट्रिक अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है तो ये है कि सेंटेंस में देखो कि कितना वर्ब है, सबसे पहले फाइंड आउट कर,
ठीक है, सेंटेंस से फाइंड आउट करो, कोई भी सेंटेंस उठाओ अपने मन में कि आई ईट अ मैंगो, चलो मैंने एक सेंटेंस बोल दिया आई ईट अ मैंगो, फाइंड आउट करो, ठीक है, अंदर में कितने वर्ब है, कितने वर्ब है, कितने वर्ब है, आपके दिमाग में आया एक वर्ब है, एक वर्ब, तो एक वर्ब अगर कभी भी रहे, चाहे किसी तरह का भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें एक वर्ब है, इसका मतलब है कि वो कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। अगर एक वर्ब है, एक वर्ब है तो क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, या अगर ये सब चीज़ें आपको सुन के ही याद हो जाएगी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया कि आई ईट अ मैंगो, आप बोलोगे ईट, ईट तो ऐसे ही मेन वर्ब होता है, हम लोग तो जानते हैं पहले से, ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, मैं बोलूँगा आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, नॉर्मल से विद्यार्थी हूँ, साधारण सा, ठीक है, तो अब बताओ एम क्या होगा, एम क्या होगा, एम जानते हो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक मेन वर्ब है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब है तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो चलते हैं दूसरे ट्रिक पे, ठीक है, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानते हैं, इसका दूसरा ट्रिक है कि मेन वर्ब को कभी भी पहचानना हो ना, और एक से ज़्यादा मेन वर्ब, एक से ज़्यादा वर्ब हो कोई भी सेंटेंस में, तो आसान तरीका क्या है कि मेन वर्ब वो कोढ़िया इंसान है जो हमेशा आखिरी में मिलेगा आपको, ठीक है, मेन वर्ब उस कोढ़िया इंसान का नाम है जो कि आपको हमेशा आखिरी में मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं कि अगर मेन वर्ब को पहचानना है तो मेन वर्ब सेंटेंस में आखिरी में रहता है, ठीक है, मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के आखिरी में ही मिलेगा आपको, चाहे आप चिंता मत करो, ठीक है। मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप सोचोगे यहाँ पे तो दो वर्ब है, एम और गोइंग, अब क्या होगा, क्या होगा, अब दिमाग कंफ्यूज कि एम, अभी तो मैंने बताया कि एम यहाँ पे कि एम भी मेन वर्ब है, तो आप तो और कंफ्यूज हो गए होगे अभी तक कि एम होगा या गोइंग होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा ट्रिक है ना, दूसरा ट्रिक क्या बताता है कि अगर दो वर्ब है ना तो चिंता नहीं करना है, पहले ये देखना है आपको कि वो कौन सा वर्ब है जो लास्ट में, तो आपका लास्ट में कौन सा वर्ब दिखेगा, गोइंग, तो गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब, डाल दो मेन वर्ब में, ठीक है। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की कुछ बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब फिर इजी लगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि ये हेल्पर है, ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस में अगर दो वर्ब है तभी जाके एक मेन वर्ब होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो जब दो वर्ब रहे, ठीक है, तभी एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ठीक है, आपको पता चल गया। अगर हेल्पिंग वर्ब होना है ना तो कम से कम दो वर्ब तो चाहिए, जैसे अभी मैंने बोला था आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कितने लोग वर्ब है, दो वर्ब है, एक एम एक गोइंग, गोइंग को अभी मैंने डाला था इसमें तो एम बच गया, तो एम को इस तरह मत सोचिए कि एम बच गया इसलिए इसको आप इधर भेज रहे हैं, ठीक है, आपको ये सोच के करना है कि यहाँ पे दो वर्ब थे, गोइंग तो उधर चला गया जो कि मेन वर्ब था, और मेन वर्ब का मदद करने के लिए कौन आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया जैसे कि एम, ठीक है। तो आपको आई होप आपको अभी इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग को समझना है और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, कि जानते हो अगर सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना तो उसका जो मेन वर्ब लेता है, ठीक है, इतना बुरा लेता है ना उसका कि क्या बताए, लेना मतलब कि उससे खूब काम करवाता है, ठीक है, एकदम बोलते हैं ना किसी से, किसी को स्टाफ को रख लिया कोई आदमी, ठीक है, किसी नौकर को रख लिया तो अब तो पूरा खून पसीना उसका निकाल रहा है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब ना उसी तरह का है, ठीक है, मतलब सब समझ जाओ, ठीक है, ये क्या करता है खाली खून पसीना निकाल रहा है मेन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मतलब क्या है कि खुद का सारा काम क्या कर दिया, अब दे दिया है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस में बहुत ही काम करने वाला है आदमी, ठीक है। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में है और उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब भी है तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब को बहुत ही खटाया जा रहा है, ठीक है, उसका खूब शोषण हो रहा है वहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा ऐसा वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में बहुत काम करता है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में बहुत काम करता है, ठीक है, ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस से बहुत काम करता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं बोलूँगा ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे जो गोज़ है वो क्या है, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे गोज़ क्या है, एक V5 है, ठीक है, जो V1 से निकला हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये सब में थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो बस ये समझो कि गोज़ क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो गोज़ है ना, ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ गोज़ जो वर्ब है वो सारा काम खुद कर रहा है, ठीक है। मेहनती, अब यहाँ पे दिख रहा है ना, मेन वर्ब मेहनती होते हैं सब, ठीक है। बस एक ही रूप है इनका मेहनती का, ठीक है। अभी देखना नेक्स्ट रूप में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे चेंज कर दें, नेगेटिव में कर दें, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। दिख गया ना सच। हाँ, अब क्या हो गया, अब गो हो गया। सारा काम किसको सौंप दिया, डस को। पहले डू था वो, लेकिन जब इसको काम सौंपा गया डू को, तो वो क्या हो गया, डस बन गया, ठीक है। उसका कारोबार कौन चला रहा है, अभी ये चला रहा है। पैसा कौन खा रहा है, मेन वर्ब, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मेन वर्ब से बच रहना चाहिए, ठीक है। नेता लोग है ना, मेन वर्ब एकदम नेता जैसा नहीं है, ठीक है। जितना दोस्ती दोस्ती तक तो एकदम फ्रेंडली रहेगा, उसके बाद तुरंत पैसा खींचना शुरू, आप ही से खींचना शुरू कर देगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वही होता है, ठीक है, कि उसको खूब खटाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्लियर हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे बताया जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अगर आपको और भी कुछ जानना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसी तरह की, तो वीडियो में बने रहे, ठीक है। वीडियो मत बनो रहो, ठीक है, चैनल में बने रहो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो कोई वीडियो पे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप बोलते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब खाओ, खूब पियो और खूब सीखो, ठीक है। टाटा बाय।